हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नई स्टोरी को लेके आया हूं जो बेताल पचीसी से संबंधित है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में नई स्टोरी आपके सामने लेके आता हूं, तो इसमें भी मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूं और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है सबसे योग्य वर कौन है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारी स्टोरी जो है बेताल ने राजा विक्रम को सुनाई थी, और इस वीडियो में मैं आपको उसमें से एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का एक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलेचना था। वह बहुत सुंदर थी और उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम त्रिभुवन सुंदरी था। त्रिभुवन सुंदर मतलब जो तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा सुंदर हो उसी को त्रिभुवन सुंदरी कहते हैं। जैसा कि राजकुमारी का नाम था वैसा ही वो तीनों लोकों में सुंदर भी थी और बहुत ही गुणवती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया और सुंदर हो गया। राजा और रानी जो कि उसके माता पिता थे, उनको उनके विवाह की चिंता होने लगी कि राजकुमारी की विवाह अब हमें करनी है। चारों ओर ये खबर फैल गई कि राजा और रानी अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बना करके या बनवा करके राजा के पास भेजी ताकि वह उसका चयन कर सकें और राजकुमारी से उनका विवाह करा सकें। पर राजकुमारी ने सभी राजाओं के चित्रों को देखा, तस्वीरों को देखा, पर किसी को भी पसंद नहीं किया। राजकुमारी को कोई भी पसंद नहीं आया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो तुम्हारे लिए एक स्वयंवर करवा देता हूँ जिससे तुम अपने मनपसंद वर का चयन कर सको। लेकिन लड़की तब भी राजी नहीं हुई, यानी राजकुमारी तब भी राजी नहीं हुई और बोली कि नहीं नहीं पिताजी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उसी आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान तीनों में बहुत बढ़ा चढ़ा के होगा, जो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा। उसी के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। एक दिन राजा के पास 4 देश से अलग-अलग 4 राजकुमार आए। यानी राजकुमार कह सकते हैं या कह सकते हैं कि 4 लोग आए, यही बेटर होगा। 4 लोग आए। एक ने कहा, मैं कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ और 1 लाख देवता को चढ़ा देता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रख देता हूँ और 1 लाख से खाने पीने का अपना जो है खर्च चलाता हूँ। 1 लाख से अपना खाना पीना जो है चला लेता हूँ। इस विद्या को कोई और नहीं जानता है। तब इस पर दूसरे व्यक्ति ने बोला कि मैं जल थल के पशुओं की भाषाओं को भी जानता हूँ और इसके अतिरिक्त और कई काम कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता है। और इस बात पे चौथे ने कहा, मैं शब्दवेदी तीर चलाना जानता हूँ, मैं शब्दवेदी तीर भी चला सकता हूँ, इतनी मेरी काबिलियत है। चारों की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से बढ़कर एक थे। अब राजा ने क्या किया, अपनी पुत्री को बुलवाया, अपनी पुत्री यानी राजकुमारी को बुलवाया और बुलवा करके उनके गुण का और उनके रूप का वर्णन किया। पर राजकुमारी चुप रही। इतना कहकर बेताल राजा विक्रम से बोलता है, बताओ विक्रम, तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। तब राजा विक्रम ने कहा कि जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह तो शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्दवेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी की सजाती है और उसके योग्य है। इसलिए राजकुमारी को चौथा व्यक्ति ही मिलना चाहिए जो शब्दवेदी तीर चलाना जानता है। जैसे ही राजा विक्रम ने इतना उत्तर दिया, बेताल फौरन उसके पास से उड़ करके जा करके उल्टा पेड़ पर लटक जाता है। दोस्तों, तो आपने क्या सोचा था कि इसमें जो है वह राजकुमारी किस व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी? क्या आप सही उत्तर जानते थे? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।